एक बार की बात है, एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतनियां थीं। उनमें एक बूढ़ी भूतनी थी जो बहुत अनुभवी थी। जब भी दूसरी भूतनियां किसी मुश्किल में आती, ये बूढ़ी भूतनी उन्हें सलाह देती। एक दिन वो बूढ़ी भूतनी कब्रिस्तान में चल चलकर थक गई और एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? मेरी जगह पर क्यों बैठ गई? ओह, ये तुम्हारी जगह है। मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है ना? तुम भी आकर बैठ जाओ। कौन हो तुम? जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है, वो मेरे पास आते हैं उपाय के लिए। मैं तो आजकल खुद एक मुसीबत में हूँ। कृपया अपनी सलाह मुझे दे। अपनी समस्या मुझे बताओ। जिस बरगद के पेड़ पे मैं रहती हूँ, उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार भज गोविंदम वहां रहने के लिए आ गया है। बहुत से लड़के लड़कियां उससे संगीत सीखने के लिए आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। उससे वो घर खाली करवा दो। ये क्या कोई परेशानी है? मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। ये कहकर बूढ़ी भूतनी ने उसे एक हल बताया। जवान भूतनी खुश हो गई और भज गोविंदम के घर रात में गई। जवान भूतनी बहुत से रूप धारण कर सकती थी। तुरंत ही वो एक बिल्ली में बदल गई और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। खिड़की से वो बिल्ली घर के अंदर उस कमरे में कूद गई जहाँ भज गोविंदम सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर भज गोविंदम जाग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं एक निर्दयी भूतनी हूँ। मैं कितने ही रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। और तुरंत ही जवान भूतनी एक चमगादड़ बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं। फिर एक छिपकली बन जाओ और इस घर के सारे मच्छर मार डालो। समझ गई ना? हैं? तुमको क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है कि मुझे तुम्हारे घर के चूहे और मच्छर खाने चाहिए? ऐसा कहकर वो जवान भूतनी वहाँ से चली गई और बूढ़ी भूतनी से कुएं पर मिली। मैं वहाँ गई थी, लेकिन तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। भज गोविंदम एक निडर आदमी है। अरे ये नहीं तो कुछ और। तुम चिंता ना करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। जवान भूतनी फिर उस रात भज गोविंदम के घर गई। उसने उसकी छत की सारी टाइल्स निकालकर फेंक दी। उस आवाज से भज गोविंदम उठ गया और बाहर आया। कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी। मैं बिना काम शांत नहीं बैठ सकती। मैं घर की ऊपर की छत हटाकर दूसरी डालने की सोच रहा था। तुमको सारी टाइल्स आज रात ही हटा देनी होगी। समझ गई ना? ऐसा कहकर वो पेड़ के नीचे एक खटिया पर सोने चला गया। अरे, मैं क्या तुम्हें मजदूर नजर आती हूँ? ढीठ आदमी। जवान भूतनी वहाँ से उड़ गई और पुराने कुएं के पास गई। जवान भूतनी को देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुमने भज गोविंदम को डराकर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डरा के भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा तो अब ये करो। अगली रात जवान भूतनी भज गोविंदम के घर गई और उसके कंधे पर थपथपाया। अरे तुम फिर आ गई? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इस घर को छोड़ के चले जाओ, ये मेरी जगह है। अपने संगीत की वजह से मेरी शांति मत खत्म करो। मेरी अच्छी किस्मत है कि ये घर मुझे मुफ्त में मिल गया है। मैं इस घर को खाली नहीं करूंगा। अगर तुमको नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो फिर सो गया। जवान भूतनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो निराश हो वापस लौट गई। बैठे बैठे दूसरों को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतर है। अपनी समस्या का हल मैं ही सोचूंगी। जवान भूतनी ने कुछ सोचा और फिर भज गोविंदम के घर गई। महोदय, आज से आप मुझे संगीत सिखाइए। मैं और छात्रों के साथ संगीत का रियाज करूंगी। ऐसा सुनकर भज गोविंदम हैरान हो गया।
भजगोविंदम ने कुछ ही दिनों में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया था। अगर उसके छात्रों को पता लगा कि वो भूतों को संगीत सिखाता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले भी उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, किसी एक शुभ दिन आओ और संगीत सीखना शुरू करो। उसके बाद भजगोविंदम ने अपना सामान बांधा और बिना कुछ और सोचे उसी गांव में एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला।